आपकी बुक का जो चैप्टर है ना बाइनरी नंबर्स वाला, ठीक है? उसके अंदर ना ज़्यादा से पार्ट्स हैं। तो जो पहला पार्ट है ना, सबसे पहले आपको पता होना बाइनरी नंबर कौन से होते हैं। हमारे पास ना सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम, ठीक है? एक सिस्टम होता है डेसिमल सिस्टम और एक होता है बाइनरी सिस्टम। उन्होंने ना हमें बाइनरी सिस्टम सिखाया है इस चैप्टर के अंदर। एक हो गया डेसिमल सिस्टम, एक हो गया बाइनरी सिस्टम। डेसिमल का मतलब होता है, डेसी का मतलब होता है 10 यानी कि 10 और बाइनरी का मतलब होता है 2 सिर्फ 2। जब हमारी जो काउंटिंग होती है ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 लफ्ज़ बन जाते हैं। इस सारे को हम कहते हैं डेसिमल सिस्टम, ठीक है? और बाइनरी का मतलब होता है 2। अगर आप 0 और 1 को यूज़ करेंगे, सिर्फ ये 2 लफ्ज़, एक 0 और एक 1, तो ये बन जाता है बाइनरी सिस्टम, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास लिखा हो ना कहीं पर 19, तो अब एक 1 है और एक 9 है, तो ये इसके अंदर आता है ना, तो ये डेसिमल सिस्टम का हिस्सा होता है। अगर आपके पास लिखा होगा 11, तो 11 का ये मतलब है कि ये हमारे पास बाइनरी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। 11 हो गया, 10 हो गया या फिर 0 लिखा होगा, ऐसे कुछ भी लिखा होगा। और अगर आपके पास जैसे लिखा हुआ है 1800, तो देखें 8 आ गया ना, तो 8 तो सिस्टम के अंदर नहीं आता, ये डेसिमल सिस्टम के अंदर आता है। वैसे चैप्टर के अंदर आपको ये नहीं है कि आप बताएँ कौन सा डेसिमल है, कौन सा बाइनरी है। मैं आपको बता रही थी कि 2 सिस्टम होते हैं, एक डेसिमल होता है, एक बाइनरी होते हैं। जो आपका पहला पार्ट है ना, उसके अंदर वो आपको बाइनरी वाली एक रकम दे देंगे, ठीक है? कोई भी बाइनरी वाली रकम दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको दी भी हुई है। उन्होंने आपको जो पहली वैल्यू दी है, वो उन्होंने आपको दी है 1 1 0 1 1 0 1। ये बाइनरी वाली वैल्यू है ना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 आ रहा है, तो ये बाइनरी वाली वैल्यू है। तो वो कह रहे हैं कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये से हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बाइनरी नंबर। ये जो आपका बाइनरी नंबर है, इसे आप इधर डेसिमल में चेंज कर दें, ठीक है? तो वो डेसिमल में चेंज करने के लिए पूरा हमने प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। तो पहली आपकी एग्जांपल जो ये है कि आपको एक बाइनरी नंबर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसको डेसिमल में चेंज कर दें, ठीक है? अब ना जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, वो आपका है कन्वर्ट, ये जो आपका बाइनरी नंबर है, ठीक है? कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है? इनटू डेसिमल नंबर। तो हमें पता है ना ये बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल में अंदर चेंज करना है। डेसिमल में पता नहीं क्या बन जाएगा, शायद 1800 बन जाए, 1900 बन जाए, हमें नहीं पता, लेकिन हमने चेंज करना है। तो आपने चेंज करने के लिए ना पता है क्या करना है, आपने ये सारी वैल्यू लिख लेनी है। कैसे लिखेंगे? ये 1 है ना, तो मैंने लिखा 1, अगला 1 0 1 1 0 0 1। ये वाली ऊपर वाली सारी रकम मैंने नीचे उतार ली, ठीक है? इसके बाद आपने मल्टीप्लाई का निशान लगाना है हारी सारी रकमों के साथ। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है? ये क्रॉस नहीं है, मैं जल्दी में शायद आपको क्रॉस लग रहा हो। आगे से आपने 2, बाइनरी का क्या मतलब होता है? 2 मतलब होता है ना, तो 2 2 2 2 2 2 2 और यहाँ पर भी 2, ये आपने लिख देना है। अब 2 की एक पावर होती है, पावर हमेशा छोटी करके लिखते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर लिखा हो ना 5, 5 की पावर 2, तो उसको 2 को ऊपर छोटा-सा करके लिखते हैं, ठीक है? 5 की पावर 3, तो 3 छोटा-सा लिखते हैं, ठीक है? अगर आप 5 और 3 लिख देंगे, तो ये बन जाता है 53 और ये गलत है, ठीक है? तो हमने पावर लिखनी शुरू करनी है। पहले ये सारी रकम लिखी, मल्टीप्लाई लिखा, 2 लिख दिया, अब 0 जैसे काउंटिंग हम करते हैं, 0 अगले के साथ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ठीक है? ये 0 के लिहाज जितना भी आपका जाते-जाते आप पढ़ते जाएँ, ठीक है? हमने वो लिख लिया, फिर इज़ इक्वल टू सबके साथ डाल दिया। अब देखें 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, 1 तो 1 ही रहेगा। ऐसे ये सारी जो आपकी ये वाली रकम थी ना, ये दोबारा आप लिख लें 1 1 0 0 1। मल्टीप्लाई का भी साइन ऐसे ही लगाते जाएँ। मल्टीप्लाई भी लगा लेंगे। आगे 2 की पावर 0 का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 0 हो ना, किसी चीज़ की भी पावर 0 हो, तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है? अगर आपके पास हो ना 1000 और उसकी भी पावर 0 लिखी हो, तो उसका भी मतलब होता है 1। किसी चीज़ की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो यानी कि 2 की पावर 0 क्या मतलब, मैं यहाँ पर लिख दूँ 1, ठीक है? 1 1 रहा, मल्टीप्लाई भी ऐसे रहा, लेकिन 2 की पावर 0 के बजाय मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का क्या मतलब है? आप बेशक कैलकुलेटर पे करके देख लें, 2 की पावर 1 का मतलब होगा 2, ठीक है? अगर हम 1000 की पावर 1 लेंगे, तो वो बन जाता है 1000, ठीक है? ये आपने याद करना है। अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो, तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है? अगर उसकी पावर 1 हो, तो क्या मतलब होता है? 2 की पावर 1 क्या मतलब होता है 2। आगे 2 की पावर 2 क्या मतलब होता है 4। मैं कैलकुलेटर से भी आपको करना सिखा दूँगी। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। कैसे मैं ऐसे वैसे आपको करना भी आता होगा। 2 की पावर 4 का मतलब होगा 2 को 4 दफ़ा, ये 4 है। इसे मैं 2 को 4 दफ़ा लिखी, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 3 4। 2 को मैंने कितनी दफ़ा लिखा है? 1 2 3 4। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, यानी कि 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16।
अब अगर 2 की पावर 5 लिखी हो तो इसका मतलब होगा 2 को 5 दफ़ा लिखें, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 2 2s आर 4 ख़त्म हो गया, यहाँ पर आ गया 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32, यानी कि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, ठीक है। तो 2 की पावर 5 में मैं यहाँ पे लिख दूँगी 32। 2 की पावर 6 का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, ठीक है। और 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। मैं आपको कैलकुलेटर से भी करने सिखा दूँगी। वैसे ये तरीका भी होता है और कैलकुलेटर वाला भी तरीका होता है, ठीक है। अब हमने लिख लिया, इसकी जगह ये, इसकी जगह इसकी वैल्यू, इसकी जगह इसकी वैल्यू। 2 पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 पावर 5 का मतलब होता है 32। बाकी तुमने कुछ भी नहीं ना चेंज किया, ठीक है। ये हमने सारा लिख लिया है। आपको मल्टीप्लाई करना आता है ना? 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 1। अब 1 मल्टीप्लाई 2, 2, 0 मल्टीप्लाई 4, 0, 8 मल्टीप्लाई 1, 8, 1 मल्टीप्लाई 16, 16, 0 मल्टीप्लाई 32, 0, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने 0 आंसर आता है। 0 मल्टीप्लाई 64, 0, 1 मल्टीप्लाई 128, 128, ठीक है। अब ये सारे आंसर आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये जो पूरे आंसर हैं ना, आपने इनको क्या करना है, ठीक है। आपने ऐसे दायरा नहीं लगाना, मैं तो वैसे लगा के दिखा रही हूँ। ये जो सारी वैल्यूज़ थी ना, वो मैंने नीचे लिख ली है। 1 2 0, ये सारी वाली वैल्यूज़ मैंने इनके मैं प्लस डाल दी है। पहले मल्टीप्लाई था, लेकिन एंड पे इन सारी वैल्यूज़ को आपने प्लस करना होता है। और प्लस करने के बाद मेरा आंसर क्या बन गया, आप कैलकुलेटर पे करके देखिए, आपका आंसर बनेगा 217, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2117। आप मुझे बताइए, एक डेसिमल नंबर है, ये बाइनरी नंबर है? ये बाइनरी नंबर है, यानी कि जो ये वाली वैल्यू होती है, ये बाइनरी वैल्यू होती है। अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब इतना ज़्यादा गंदा हो गया, लेकिन मैंने तो आपको समझाना है ना। फिर आपने एंड पे पता है क्या लिखना है? आपने लिखना है थस, कि जो हमारे पास अगर वैल्यू होगी ना 1 1 0 1 1 001, इसको अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका मतलब होता है 217। देखें, ये इतनी बड़ी वैल्यू, लेकिन इसका मतलब होता है 217, ठीक है। मैं दोबारा से बताती हूँ। ये हमारे पास एक बाइनरी वैल्यू थी, ठीक है। मैंने आपको बताया बाइनरी वैल्यूज़ क्या होती हैं। इसको हमने चेंज करना है डेसिमल के अंदर। डेसिमल के अंदर तो 8 भी आता है, 9 भी आता है, इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ आती है। अब हमें क्या से पता चलेगा? हमने ये सारी वैल्यू लिख ली, मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया सबके साथ, और 2 2 लिखना है। फिर 2 की पावर लिखनी है, और पावर हमेशा छोटी होती है, बड़ी करने का आपने नहीं लिखनी। ये वैसे मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इतना नहीं लिखना कि एग्ज़ामिनर को नज़र ही ना, एग्ज़ामिनर को नज़र आना चाहिए। तो 0 से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की, ठीक है। हर चीज़ 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक की वैल्यू खत्म हो गई है, वरना हम आगे भी चलते रहते, ठीक है। अब 1 की जगह 1, ये तो सारी वैल्यू ऐसे रहेगी, लेकिन 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर 2 की पावर 1 की जगह उसकी मैंने वैल्यू लिख दी, 2 की पावर 2 जगह उसकी वैल्यू मैंने लिख दी, और हर एक की वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है। मैं आपको एनपी कैलकुलेटर से ना मतलब पावर लेना सिखा दूँगी। आगे 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 4, 0, ये मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली। फिर इन सारी वैल्यूज़ को मैंने आपस में ऐड अप कर लिया, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को आपस में जमा करने के बाद 2 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब आपकी एग्जाम्पल बुक के अंदर ऐसे लिखे हुए, कन्वर्ट बाइंड इनटू द डेसिमल सिस्टम। पहले मैंने आपको डिटेल से बता दी, अब मैं ऊपर-ऊपर से आपको बताती हूँ कि ये हमारी वैल्यू थी। पहले मैंने सारी वैल्यू को ऐसे लिख लिया, फिर मैंने मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, फिर मैंने 2 लिखा, फिर 2 की पावर लिखनी स्टार्ट की। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक आ गई। 1 1 लिखा, फिर 2 की पावर 0 का क्या मतलब होता है? 1 होता है। 2 की पावर 1 का क्या मतलब होता है? 2 होता है। ये मैंने सारी इसकी वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो मैंने 1 लिख दिया। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ये आपने एरो नहीं लगाने, वैसे मैं आपको समझा रही थी। 1 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 2 भला क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में आपकी बुक ने वहाँ पर 0 लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया। हालाँकि 1 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई 4 0, और 8 16, और 0, और 0 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, और 1। अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी बुक वाले ने पता है क्या किया है? सवाल उन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, और जवाब में उन्होंने कुछ और वैल्यू लिखनी शुरू कर दी, जिसके यहाँ पर आ रहा था 0 आ रहा था, इस वजह से उन्होंने 0 किया। हालाँकि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पर 1 था ना, तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए था। तो आपकी बुक वालों ने सवाल और दिया है और जवाब किसी और सवाल का आगे से लिखने शुरू कर दिया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका सही सॉल्यूशन ये है, ठीक है? ये आपकी बुक के अंदर डिट्टो ये वाला सवाल तो नहीं ना आना कि आप इसको याद कर लो जाकर, सवाल तो कोई और आने, इस वजह से आपने सही समझना है कि असल में होना क्या है। फिर ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इन सारी वैल्यू को मैंने यहाँ लिख लिया, और फिर मैंने कहा इन सबको आपस में ऐड अप करें, तो 217 आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है? अब अगला एक और क्वेश्चन है कि ये आपको जो बाइनरी ऐसे ना, ये कन्वर्ट बाइनरी नंबर, बीएन का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, बाइनरी नंबर इनटू द डेसिमल नंबर। पहले ये सारा नंबर हमने लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, 2 लिख लिया, 2 की पावर लिखनी स्टार्ट की, 0 से लेकर हमारी 5 तक बनी है, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 5 तक खत्म हो गई। आगे 1 का 1 लिख दिया, 0 का 0 लिख दिया, 0 आगे, लेकिन 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, ठीक है। ऐसे मैंने सारी वैल्यू लिख ली। फिर आगे से 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 0 मल्टीप्लाई 4 0, 8 मल्टीप्लाई 1, ये सारा कुछ
लिख दिया, ठीक है, ये सारा कुछ आ गया। फिर मैंने लिखा कि इस सारे को ना आपस में आप ऐड अप कर लेंगे। देखें 1 ये सारे मैंने लिखी है 1 + 0 + 0 + 8 + 0 + 32 आपका 41 आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगली जो आपका क्वेश्चन है 0.1101 तो पहले सारे क्वेश्चन लिख दें जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब जो देखिए अब मैं बता दूँ पॉइंट वाले में क्या है, पॉइंट वाले का ना एक नया तरीका है, तो फिर मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ। आपकी बुक के अंदर ना अब ये वाला है, अब ये हमें पता है ना ये एक बाइनरी नंबर है, ठीक है। उन्होंने हमें कहा है कि इसको आप डेसिमल के अंदर चेंज कर दें, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा इसके अंदर भी वो एक पुराना तरीका इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो तो ठीक है, आप देखें वैल्यू क्या है 0, अगली वैल्यू क्या है 0, अगली है 1 1 और 0 और 1 ये ठीक हो गया। आगे से मल्टीप्लाई का निशान लगा देना है, ठीक है। आगे हमने 2 लिख देना है, सबके साथ 2 लिख देना है। आगे हमने लिखा कि पहली के साथ 0 होता है, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन देखिए पॉइंट लग जाता है ना, यानी कि ये जो यहाँ से रकम 0 पहली रकम ये पॉइंट से पहले वाले, ये सारी रकमें वो हैं जो पॉइंट के बाद आ रही हैं, ठीक है। ये जो दरम्यान में डॉट होता है, इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, ठीक है। तो अब देखें ये वाली रकम तो पॉइंट से पहले वाली है, ये 0 0 1 1 ये सारी वो रकमें जो पॉइंट के बाद आ रही होती हैं। तो पॉइंट के बाद जो रकमें होती हैं उनके साथ हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि इनके साथ ना पहले 1 था और अब हमने अपने पास से माइनस लगा दें, अब ये बन जाएगा -1, ये 2 था अब ये बन जाएगा -2, ये 3 था तो अब ये बन जाएगा -3, ये 4 था तो अब बन जाएगा -4 और 5 था तो ये -5। ये माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाली रकमें थी, तो जो भी पॉइंट के बाद वाली रकम होगी उसके साथ हमने माइनस अपने पास से लगा देना है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक रकम होगी ना, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास रकम थी 5.3 सॉरी आपके पास रकम थी 0.1 तो आपने लिखा 0 और लिखा 1, इसके साथ भी आगे से लिख दिया 2, इसके साथ भी 2। अब ये पहली रकम है तो 0 और इसके साथ 1, ठीक है। लेकिन ये तो पॉइंट के बाद आए ना, तो पॉइंट के बाद वाली हर रकम के साथ माइनस हमने अपने पास से डाल दें, तो हमने -1 बना देना है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया, इज इक्वल टू अगले हमने डालने होते हैं, ठीक है। अब 0 का 0 0 1 1 0 1 जो रकम थी वो हमने एज इट इज़ उतार ली, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दिया। अब मैंने बताया 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका मतलब होता है 1। अब बेशक आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, हमें ये पता है 2 की पावर 1 का क्या मतलब होता है, जो हमारा कैलकुलेटर होता है या फिर जो हमें मैथ आता होता है, ठीक है, वो ऐसे होता है, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, ठीक है। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 दफ़ा 2 लिख लें, 2 2 ज़ार 4 यानी कि इसका मतलब होता है 4। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 दफ़ा लिख लें, 2 2 और 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 तो यानी कि सारे का आंसर क्या बनता है 8 बनता है, ठीक है। 8 ये तो हमें सबको आता होता है, कैलकुलेटर पे भी मैं आपको कर दी, लेकिन हमें नहीं पता होता कि 2 की पावर -1 का क्या जवाब है, इसका किसी को भी नहीं आता। तो हम कहते हैं कि 2 की पावर 1 का क्या मतलब होता है? 2 की पावर 1 का ये मतलब होता है ना कि 2 की पावर 1 क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2, ठीक है। तो 2 की पावर -1 का मतलब होगा ये 2 है ना, तो आप इसको उल्ट कर दें यानी कि 1/2 लिख दें, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे नहीं आएगा, ये आपने खुद याद कर लेना है, ठीक है। जैसे अब हमें ये पता है ना 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 तो 2 की पावर -2 का क्या मतलब होगा? अगर इसका जवाब 4 से इसको उल्टा कर दें यानी कि 1/4 बना लें, ठीक है। अगर 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 ठीक है। तो 2 की पावर -3 का मतलब होगा 8 उल्टा कर लें यानी कि आप 1/8 लिख दें, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि बुक वाले ये बटे वाली रकमें कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो 2 की पावर -1 का मतलब होता है 2 लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? मैं लिख दूँगी 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2 अब -2 में मैं लिख दूँगी अगर 2 की पावर 2 होता तो वो 4 था लेकिन यहाँ पर 1/4 2 की पावर 3 होता है 8 तो यहाँ पर 1/8 क्योंकि ये नेगेटिव में है। 2 की पावर 4 होता है 16 तो यहाँ पर लिख दूँगी मैं 1/16 ठीक है। और 2 की पावर 5 बेशक कैलकुलेटर पे करके देख लें 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 तो 2 की पावर -5 का क्या मतलब होगा 32 को उल्ट क्या कर दें 1/32 तो यानी कि 1 तो 1 हो गया मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो गया और 2 की पावर -5 के बजाय मैं क्या लिख दूँ 1/32 ठीक है आपको समझ आ रही है। आगे से ना हमने सबके साथ इज इक्वल टू डाल देना यानी कि अब अगला स्टेप करेंगे 0 × 1 0 0 मल्टीप्लाई किसी के साथ भी 0 को मल्टीप्लाई कर देना बाई करोड़ भी हो जाए तो आंसर 0 होता है 1 × 1/4 1/4 1 × 1/8 किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आंसर आ जाता है, ठीक है। 0 × 1/16 सॉरी 0 और 0 यहाँ पर 1 है ना तो 1 × 1/3 1/32 सॉरी 1/32 अब इन सारी रकमों को हमने क्या करना है आपस में प्लस करना है, ठीक है। देखिए वही जैसे पहले करते थे इसमें भी यही किया बस ये फ़र्क हो गया वहाँ पर 2 था तो यहाँ 1/2 आ गया। अब हमने फिर अगला स्टेप लिखना है कि ना अब हम क्या करेंगे हम इस 0 को अगले 0 को 1/4 को 1/8 को 0 को और 1/32 को इन सबको आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। अब प्लस करेंगे तो क्या होगा
0, 0 और 1/4 कैलकुलेटर पे करके देखें, इसका आंसर आपके पास क्या आता है? इसका आंसर आता है 0.25, ठीक है। 1/8 कंप्यूटर कैलकुलेटर पे करके देखें। एक दूसरा तरीका होता है फ्रैक्शन मतलब एलसीएम का तरीका, तो वो इतना मुश्किल होता है, इससे अच्छा है आप कैलकुलेटर पे 1/8 कर लें, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.125। ये 0 का 0 प्लस और 1/32 कैलकुलेटर पे करके देखें, इसका आंसर आपको आ जाएगा 0.03125। इन सारों को कैलकुलेटर आपस में प्लस कर दें, ठीक है? आपका आंसर आ जाएगा 0.40625। और कैलकुलेटर जो होता है ना, वो पेपर के अंदर अलाउ होता है, फ़ोन नहीं अलाउ होता, ठीक है? लेकिन कैलकुलेटर अलाउ होते हैं, इनको पता होता है ज़्यादा सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाती है, तो आपका ये आंसर है, ठीक है? ये मैं आपको दोबारा यहाँ पर किया हुआ दिखाती हूँ। यानी कि जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है जो अभी करवा रही थी, तो मैंने 0 लिखा, ये सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब मुझे पता है ना पॉइंट, यानी कि ये सारी रकमें वो हैं जो पॉइंट के बाद आ रही थी, तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ था, लेकिन साथ में पास से माइनस लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 बन रहा था, लेकिन मैंने 1/2 लिख दिया, 1/4, 1/8, फिर इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये फिर मैं लिखा इन सारी ये जो आपके पास असल में थोड़ी थोड़ी वैल्यूज़ आ गई हैं ना, इन सबको आपस में प्लस कर दें, ठीक है। तो प्लस कर दें मतलब यानी अगर आपको दिल करे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हम असल में 0, 1/4, 1 मिनट, 1/8, 0 और 1/32 को आपस में प्लस कर रहे हैं, और अगला स्टेप ये है कि 0/4 का ये मतलब होता है और इसका ये मतलब होता है, ठीक है। इसे को आपस में प्लस करके देखें, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगली दोबारा से पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। पहले उन्होंने आसान आपको करना सिखाया था, आसान रकम को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको उन्होंने पॉइंट वाली दिखाया था, ठीक है। पॉइंट वाली पहले छोटी रकम थी, अब बड़ी रकम है, ठीक है। पहले मैंने रकम लिख ली 1 1 1, 1 2 3 दफ़ा 1, फिर 0, फिर अब पॉइंट, अब ये सारी रकमें वो इनके बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो बेशक आप अपने मतलब ना रफ वर्क के लिए लिख लें कि ये सारी वो इनके साथ पॉइंट आ रहा था, तो पॉइंट रकम का क्या मतलब होगा, जो भी पावर होगी साथ मैंने माइनस लगा देना है। आप हमेशा याद रखिएगा कि ना -1 होते हैं, -2 ये सारी रकमें होते हैं, लेकिन 0 हमेशा 0 होता है। 0 ना तो कभी +0 कभी लिखता है और ना कभी -0 होता है, 0 हमेशा 0 ही होता है, ठीक है? फिर मैंने ये सारी लिख ली, फिर मैंने 2 लिखना शुरू किया। अब मुझे पता है ना पहली वाली जो रकम होती है वो हमारे पास क्या होती है, अब मैं इसको बताती हूँ इसमें एक और क्या पॉइंट होता है। पहले जो हमारी रकम थी आप देखिए वो थी 0 पॉइंट और वो फ़ौरन स्टार्ट रकम हो गई थी, ठीक है? वो क्या थी 0.01101, यानी कि वो पॉइंट के फ़ौरन छोटी सी रकम थी, वो पॉइंट्स बस इधर मतलब ऐसी थी। अब ये वाली जो रकम है इसमें पॉइंट्स इतनी बड़ी रकम पहले आ रही है, ठीक है? इस सारी रकम का तो हमें पता है कि इसमें सारा नेगेटिव इस्तेमाल करना होता है, लेकिन इस रकम का हम क्या करेंगे? अब आपने ना इसमें याद रखना है, आपने 2 तो लिख लेना है, लेकिन आपने ये नहीं करना कि पहले 0 1, अब जिस बच्चे को ये नहीं याद रहेगा तो वो यहाँ पर क्या लिखेगा? वो लिखेगा 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6, हालाँकि नहीं, हमेशा जहाँ पर आपका पॉइंट शुरू हुआ होता है ना, ठीक है? ठीक है? जो पॉइंट से मुझे बताएँ, ये सारी वैल्यू मैंने लिख दी है, ठीक है? पॉइंट असल में ना ये 1 है, तो इस रकम के बाद यहाँ से पॉइंट वाली रकम शुरू हुई थी। यानी कि ये वो 1 है जिसके बाद पॉइंट आ गया था, ठीक है? 1 1 0 1 1 1 0 1, 1 के बाद पॉइंट लगा था और ये रकम शुरू हो गई थी। ठीक है? बेशक आप पॉइंट लगा दें, आप ऐसे लिख लें 1 1 1 0 1 पॉइंट और फिर ये सारी रकम, ऐसी रकम उन्होंने हमें दी थी ना ऐसे, और मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया आगे। अब जो पॉइंट है ना, आपने पॉइंट से पहले वाली रकम जो होगी, ये पॉइंट है, ये नीचे वाली तो सारी बेकार रकमें होती हैं, ठीक है? पॉइंट से जो पहले वाली रकम होगी उसके साथ हमेशा 2 की पावर 0 लिखना होता है। आपने ये नहीं लिखना, अगर जो बच्चा 0 1 2 3 4 वो तो यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख देगा। जो भी पॉइंट से पहले वाली रकम होगी उसके साथ 2 की पावर 0 जाती है, ठीक है? अगर 2 की पावर 0 ये है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर ये पावर 2 की पावर 0 है तो ये भई 1 2 3 4 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली ये नीचे आते हुए 1 2 3 4 और ये पॉइंट के बाद वाली रकमें हैं, जिस वज़ह से मैंने साथ माइनस लगा दिए, ठीक है? ये मैं आपको ना दोबारा भी एक दफ़ा करके दिखाती हूँ। अगर तो ये सिंपल है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, ये सारा करने के बाद, और ये 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, लेकिन 1/2 लिख देंगे। इन सारों के साथ मल्टीप्लाई करें आप, 1 मल्टीप्लाई 8 ये कितना है, ये 1/4 है, मैंने 8/4 लिख दिया, ठीक है? तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, हाँ, इसका मतलब होता है 1/8, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए था 1 मल्टीप्लाई 1/8। सॉरी 1 मिनट, वो पॉइंट रकम मुझे जैसे हो गए। 2 4 ज़ार अगर होता है ना हमारे पास, 1 मिनट, 2 4 ज़ार क्या मतलब होता है, 2 2 2 2 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16, यानी कि इसका मतलब होता है 16, तो 16 तो 2 पे क्या और 3 का मतलब होता है 8, ठीक है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ था। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, ठीक है? तो 4 ही आगे से आ गया, और फिर इन सारों की ये सारी रकमें थी, फिर मैंने इन सारों को यूँ करके लिखा, ठीक है? तो 1/2 का मैंने कैलकुलेटर से कर लिया, आंसर फ़ौरन आ गया, 0.5 इसका मतलब होता है। 1/8 का ये मतलब होता है, और 1/16 को ऐसे करके लिख लिया, ये सारों को आपस में जमा करके आंसर भी पॉइंट में आ गया, ठीक है? अब ये वाला जो पार्ट है ना कि किसके साथ कौन-सी पावर लिखनी है, ये मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। आपकी ना ये 1 1 1 0 1.1011, ठीक है? असल में ना पावर लगानी मुश्किल होती है, किसके साथ क्या पावर लगाएँ, तो आपने पहले वैल्यू लिख ली 1 1 1 0 1 पॉइंट, बेशक अपने ऐसे पॉइंट लगा भी दी। आगे हम लिख लेंगे अगली रकम क्या है, 1
0 1 1 ये ठीक हो गया। फिर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना शुरू किया, ठीक है। अब पॉइंट की बात कुछ नहीं, पॉइंट हमने अपनी याददाश्त के लिए लगाया हुआ है, ठीक है, ऐसे। अब मुझे बताएं ये पॉइंट है, ये इससे ऊपर वाली रकमें हैं और ये पॉइंट के नीचे वाली रकमें हैं। मैंने आपको बताया था जो भी पॉइंट से नीचे वाली रकम होती है, ठीक है, पॉइंट से नीचे वाली रकम हमेशा क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आपका पॉइंट होगा, ठीक है, पॉइंट। एक उससे ऊपर वाली रकम है, एक उससे नीचे वाली रकम है, तो पॉइंट के नीचे वाली सारी रकमों के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है, आपने याद रखना है। एक पॉइंट है, पॉइंट से ऊपर भी रकमें लिखी हुई हैं, नीचे भी रकमें लिखी हुई हैं, तो जो पॉइंट के नीचे रकम होगी उन सब के साथ नेगेटिव लगाते जाएँ, ठीक है। और जो पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रकम लिखी होगी ना, ठीक है, और जो पॉइंट के ऊपर वाली रकमें हैं वो आपको पता लग गया वो सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। पॉइंट के नीचे वाली नेगेटिव, पॉइंट के ऊपर वाली पॉजिटिव, और जो पॉइंट से बिल्कुल ऊपर रकम होगी ना उसके साथ आपने लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, ठीक है। एंड आपने रट्टा क्या लगाना है, पॉइंट के नीचे वाली सारी रकमें नेगेटिव 1, पॉइंट के ऊपर वाली सारी रकमें चाहे जितनी मर्जी आ जाए वो सारी पॉजिटिव 2, और जो पॉइंट के बिल्कुल ऊपर वाली रकम होगी उसके साथ आपने 2 की पावर 0 लिखना है। ये 3 बातें आपने याद रखनी, ठीक है। अब मुझे बताएं, ये आपका पॉइंट है, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो 1 के साथ मैं क्या लिखूंगी, 1 के साथ मैं लिखूंगी 2 की पावर क्या लिखूं, 0। ये फिक्स है कि जो पॉइंट के बिल्कुल ऊपर वाली रकम होती है उसके साथ हम लिखते हैं 2 की पावर, 2 सबके साथ आना है ना, 2 एक में लिख देती हूँ, 2 को तो सबके साथ आना है, उसके तो कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने पास लिख दिया 2 की पावर 0, तो अगर ये 0 है तो ऊपर वाली 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 4 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे तो ठीक हो गया। और अगर ये 0 है तो 0 के बाद हमेशा 1 ही आता है ना, तो जैसे मैंने ऐसे लिखा था 1 2 3 4 ऊपर चला गया था, अब मैं क्या लूँगी 1 2, 0 के बाद 1 आता है ना, तो 1 2 1 2 3 और ये 4। अब मुझे बताएं, ये तो सारी ठीक है, ये पॉजिटिव है, जिसका कुछ ना ना हो उसका मतलब वो पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ मैं क्या लगा दूंगी, माइनस 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 माइनस। ये भी 1 है और ये भी 1 है, लेकिन ये -1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, लेकिन ये 2 की पावर -2 है, ठीक है। बस आपने ना ये वाला याद कर लेना है। अगर आपको ये पावर लगानी सही आ गई ना कि किसके साथ पावर आनी चाहिए थी 0, किसके साथ आना चाहिए था 1 और किसके साथ आना चाहिए था -1, किसके साथ आना चाहिए था 2, किसके साथ आना चाहिए था पावर -2, तो फिर आपका आंसर सारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपकी से पहले वाली एग्जांपल थी ना वो मैं आपको दोबारा करवा देती हूँ, 0.01101 वाली, ठीक है। कि हमने क्या करना है, हमने पहले इस वैल्यू को लिख लेना है, 0 लिखा, अपने पास से मैंने पॉइंट लिख दिया, आगे से मतलब था ना यहाँ पर पॉइंट, तो 0.01101 ये लिख दिया। फिर मैंने मल्टीप्लाई के निशान लगाने शुरू किए, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2 भी लिखना शुरू किया, सबके साथ 2 भी लिख दिया। फिर अब मुझे पता है पॉइंट से जो ऊपर वाली रकमें होती हैं वो सारी पॉजिटिव होती हैं, पॉइंट से जो नीचे आ रही होंगी वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी, 2 बातें। और जो पॉइंट की बिल्कुल ऊपर वाली रकम होगी यानी कि ये, इसके साथ मैं 2 की पावर 0 ही लगानी है, बस 0 लगा, आगे तो कुछ था ही नहीं, मैं कुछ लिखनी, आगे तो खत्म हो गया। 0 के बाद 1 काउंटिंग 2 3 4 5 यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अपने पास से माइनस ज़रूर लगाना है क्योंकि पॉइंट के नीचे जो भी रकम होती है वो सारी नेगेटिव हो जाती हैं, ठीक है, इतना कर लिया, ठीक है। अब ये तो आपने याद करना है ना, ये तो याद करने वाली पॉइंट है कि पॉइंट से ऊपर वाली रकमें सारी पॉजिटिव, पॉइंट से नीचे वाली सारी नेगेटिव, चाहे जितनी मर्जी आ जाए, और पॉइंट की जो बिल्कुल ऊपर रकम होती है उसके साथ हमने क्या लिखना होता है, 2 की पावर 0, ठीक है। अब फिर हमने ये 0 हो गया, या 0 1, ये तो मैं ऐसे रकम लिख रही हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई का निशान भी लगा दिया। अब 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 1/2 और यहाँ पर 1/4, ठीक है। 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, लेकिन 2 की पावर अगर -1 आ जाए तो जो 2 था इसको उल्टा कर ले, 1/2 लिखते हैं, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, अगर 2 की पावर -2 आ जाए तो इसका मतलब होगा 4 के बजाय 1/4, उसको उल्टा कर दें, ठीक है। तो मैंने यहाँ 1 की पावर 8 आ जाएगी, या 1 की पावर 32 आ जाएगी, और यहाँ पर पता नहीं कितना था, मेरे में इस टाइम में कैलकुलेटर नहीं है, 2 की पावर 5 आप देख लीजिएगा, वो भी आपने 1 के नीचे उल्टे करके लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपने इस सबको मल्टीप्लाई करना शुरू करना है आपस में, 0 × 1 0 0 1/4 1/8 1/32, ठीक है। और यहाँ पर भी जो आंसर है वो आपने लिख देना है। फिर आपने इन सबको ऐड अप कर देना है, ठीक है, और अपना आंसर लिख देना है यहाँ पर, उसमें यकीन पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 1/4 जो इसका आंसर पॉइंट में ही आता है इसका भी पॉइंट में आ जाता है, ठीक है।